आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका एंट्रेंस एग्जाम जून 2023 3 जून को होने वाला है। हम लोग लगातार पेरेंट्स से और बच्चों से बहुत सारे मैसेज, व्हाट्सएप और कॉल्स रिसीव करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक पे जो आरएम से रिलेटेड करते हैं। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जो बच्चे, जो पेरेंट्स आरएमसी के बारे में जानते हैं तो सिलेबस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्कूल है जो देहरादून में एस्टेब्लिश है, और इसके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो जून एंड दिसंबर में होते हैं, क्लास 8 के लिए होते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो बेसिक बातें हैं उसके बहुत सारे वीडियोस हमने इसी चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए आरएमसी की, मैंने अप्रोक्सीमेटली 100+ वीडियोस वहां पे डाल रखे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां कलेक्टेड है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आज पूरा वीडियो डेडिकेट रहेगा सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ध्यान से देखना है। और सबसे पहली बात कि क्या सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। मेन सब्जेक्ट इसमें 3 है। रीजनिंग मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली हम लोग मैथ्स के अंदर इसको कवर करते हैं। हर टीचर जो है मैथ्स के अंदर रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ा देता है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे, हर सब्जेक्ट के हम लोग अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, और मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स के सिलेबस के अंदर देखिए अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री और मेंसुरेशन, 4 मेन पार्ट है। अब बात करेंगे कि अर्थमेटिक में क्या आता है। अर्थमेटिक के अंदर नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल नंबर, यूनिटरी मेथड, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। टाइम एंड वर्क आता है, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, टेस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ब्रैकेट एंड रिमूवल ब्रैकेट्स एंड चेंजिंग ऑफ यूनिट। देखिए अर्थमेटिक में सिर्फ इतना लिख रखा है, इसने नहीं लिख रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। यहां पे लिख रखा है सिंपल प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड वर्क, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज, तो ये सिंपल नाम तो लिखा हुआ है लेकिन इतना सिंपल भी नहीं आता, हमें हर एक पॉइंट को पढ़ना है। अल्टीमेटली अर्थमेटिक का हर एक टॉपिक हमें पढ़ना है, एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। लाइक मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ पे नाम नहीं गिवन है फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अर्थमेटिक का हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। हमारी क्लासेस में हम लोग अर्थमेटिक को कंप्लीट पढ़ाते हैं। बात करते हैं एलजेब्रा की। बेसिक ऑपरेशंस आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल फैक्टर्स आएंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए टू बी टू, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्प्लिटिंग जो टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो बेस्ट क्वेश्चन है वहां पे आएंगे। तो लिखा हुआ है स्प्लिट द मिडिल टर्म, सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड इंडक्शंस, सिंपल प्रॉब्लम्स आएगी, और सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा होगा, आई थिंक कट है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये अलजेब्रा के अंदर दे रखा है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ लें, आप सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ लें और ये फॉर्मूला पढ़ लें। एलजेब्रा से रिलेट करते हुए एकदम बेसिक से लेके व्हाट इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां से स्टार्ट करना है कि एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और हमें एकदम हायर लेवल तक के जो क्लास 9 तक के क्वेश्चन आते हैं, जो पॉलिनोमियल टॉपिक क्लास 9 में, वहां पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहां तक स्टडी करनी पड़ेगी एलजेब्रा की, तभी जाके हम लोग एलजेब्रा के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है हायर लेवल तक के पढ़ना, इतना लिखा हुआ उससे काम नहीं चलने वाला। बात करते हैं जियोमेट्री की। जियोमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन प्लेन एंड प्लेन फिगर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट बनने वाले एंगल की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस, साइड्स, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द साइड एंड एंगल्स। अब देखो सिर्फ इतना सा लिखा भी है कि साइड एंगल बेस्ड है, बाइसेक्टिंग द एंगल्स एंड लाइन बाय यूजिंग ऑफ रूरल एंड कंपास ओनली,
ये बोल रहा है कि हमें लाइन को भी बाइसेक्ट कराना है, और बाइसेक्ट किससे करना है, रूलर और कंपास से बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है, जो क्लास आप 6th में पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन जो 7th में पढ़ते हैं, जो 8th में पढ़ते हैं, या 9th का इंट्रो जो आप पढ़ते हैं, जो एंगल फॉर्म करते हैं आप 9th क्लास के अंदर या 8th क्लास के अंदर, वो पूरा का पूरा इसने दे रखा है कि भाई पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आपके लिए तैयार करके आना है। स्पेशल एंगल बाय यूजिंग ऑफ द रूरल एंड कंपास, कुछ एंगल्स रूरल कंपास से बन सकते हैं, चाहे वो 7.5 का हो, 15 डिग्री का हो, 22.5 का हो, 30 डिग्री का हो, 37.5 का हो, जितने भी डिग्री के एंगल सारे बनाने हैं आपको। आइडेंटिफाई एंड सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल से बेस्ड इतने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यदि मैं पिछले 11 सालों के पीवाई क्यू हमारे पास अवेलेबल है, उनको जब मैंने स्टडी किया देखा कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सिर्फ नाम दे दिया, जबकि क्वाड्रिलेटरल बेस्ड इतने क्वेश्चंस हैं कि आप वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, यानी जो पॉलिनोमियल टॉपिक है ना, पॉलीगन पॉलीगन टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर ट्राइंगल्स भी और उसके अंदर पॉलीगन जो वर्ड दे दिया इसने, तो इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। बट सिलेबस में मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत कम लिखा हुआ है। आप सिर्फ इसकी बेस चीजों को करके चले जाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आए जिसमें इतना लिखा हुआ नहीं। इन्होंने सिर्फ पॉलीगन नाम दे दिया तो पूरा पॉलीगन पढ़ना है। इसने क्वाड्रिलेटरल नाम दे दिया तो आपको सारे क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, काइट हो, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, आर्क लेंथ ऑफ सर्कम, या तो ये पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया, इसके बाद अपना सर्कल स्टार्ट हो गया। आर्क लेंथ, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ फिगर विच कैन बी स्प्लिट अप टू इन द फिगर। फील्ड बुक, फील्ड बुक का मतलब ऐसा होता है इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं, जहां पे इस ढंग की कोई चीजें बनी हुई हो, इस ढंग से क्वेश्चंस आपके सामने बने हुए आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहें। फील्ड बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर जो चीजें हैं वो यहाँ पे लगती है, और ये क्या है, 2D फिगर बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे फील्ड बुक के क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट इतना सा मेंशुरेशन नहीं है, बता दूं आपको मैं। यदि हम आपको जब पीवाईक्यू क्लास ले रहे होंगे तब आप बताते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है, तब आपको अवेयरनेस आएगी कि अच्छा वहां पे सिर्फ नाम दिया था ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी हायर लेवल का एरिया ऑफ ट्राइंगल है। मेंशुरेशन के अंदर यहाँ पे 3D के बारे में बहुत कम सा दे रखा है। देखिए यदि पढ़े हम लोग तो देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक लाइन दे दी उसने, क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। लेकिन क्यूब एंड क्यूबॉइड पे हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम करना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड को बहुत डेप्थ में जाके समझना है, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग मैथ्स के पेपर की। देखिए पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखिए 200 मार्क्स का पेपर आता है। पहली बात तो पेपर कितने मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 आते हैं। 30 में से दो कैटेगरी रहती है, एक 20 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल 100 के नंबर का ये हो गया। ये हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का ये हो गया, टोटल हो गया 200 मार्क्स। लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है, आरएमसी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में होती है। तो पिछली बार क्या हुआ, उन्होंने 30 क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन दे दिए 35। तो एक बार के लिए बच्चों को थोड़ा सा झटका लगा कि यार ये क्या हुआ, 30 क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे थे आज तक, अब 35 क्वेश्चन कैसे हो गए। उन्होंने सेक्शन ए में भी कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए 2-3, और सेक्शन बी में 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए, और आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई सेक्शन ए में मैं 23 क्वेश्चन प्रिंट किए हैं, आपको कोई भी 20 करना है। टास्क थोड़ी इजी करी, लेकिन जब बच्चा जो एक फॉर्मेट में पढ़ रहा होता है और उस फॉर्मेट से हटके उसके सामने कुछ आता है, तो उसके लिए बहुत तकलीफ रहती है। तो बच्चों को परेशानी जरूर हुई कि जब उन्होंने 30 की बजाय 35 क्वेश्चंस देखे पेपर में। तो आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आरएमसी ने कोई फिक्स रिज्ड नियम नहीं बना रखे, और कहीं भी किसी भी प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ भी नहीं है कि भैया ऐसा ही आएगा, यही मार्किंग स्कीम रहेगी, यही हमारा क्वेश्चन पेपर का स्कीम रहेगा, यही हमारा मॉडल पेपर है, इसी ढंग का 100% क्वेश्चन आएगा। वहां पे एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। तो आपको छोटे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उनके एकदम हाई लेवल जाके पढ़ना है। अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पे आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और आपको पॉलिनोमियल के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार करना है। इसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके तैयार करना है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखें। अब टाइमिंग क्या है इस पेपर को करने के लिए, 1 घंटा और 30 मिनट, यानी 90 मिनट्स का टाइमिंग है।
मैं कितने मिनट का टाइम है, 90 मिनट्स का टाइम है, यानी 90 मिनट्स में मुझे कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 30 क्वेश्चन बनाने हैं। 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 30 क्वेश्चन मुझे बनाने हैं। तो बहुत बड़ी टास्क है। यदि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते, हम प्रॉपर प्लानिंग से नहीं पढ़ते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इस पेपर को कर पाना। क्योंकि नंबर ऑफ बच्चों को जब 30 क्वेश्चन जो आते हैं, आरएमसी जो देता है, उसमें से क्वेश्चन लगभग सारे आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब उसमें से क्वेश्चन को कर पाना, 30 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में कर पाना, ये बड़ी टास्क है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए देखिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जो होती है पेपर की वो थोड़ी कम रहती है, स्ट्रैटेजी जो रहती है थोड़ी कम रहती है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात करेंगे हम लोग आगे इसमें कि आगे क्या इसमें हो सकता है। मीडियम, मैथ्स का पेपर आप दोनों मीडियम में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है। इफ यू वांट टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश देन यू कैन, एंड यदि आप अपना उत्तर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भी पूरा का पूरा उत्तर हिंदी में लिख सकते हो। आरएमसी ने दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं। बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर, भैया क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स के लिए। वैसे मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं, फिर भी प्लानिंग यही होनी चाहिए। देखिए अभी आज बात करें तो आज हमारे पास यहां से जो टाइमिंग की बात करें कितना समय बचा है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 डेज हमारे हाथ में बचे हैं। यहां से बात करें तो बड़ी बड़ी बात करें तो अब इसके अंदर है कि आपके पास एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो कोर्स आपको बूस्ट करे, जो कोर्स आपको कम टाइम में पूरा कंटेंट पढ़ाए, रिवीजन कराएं, टेस्ट सीरीज दें और आपके डाउट्स को सॉल्यूशन करें। नंबर वन ये चीज। दूसरा, टीचर की प्रॉपर गाइडेंस मुझे ऐसा लगता है होनी चाहिए। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लगातार अच्छा सा काम कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो बच्चों को बेसिकली घर पे भी तैयार कर रहे हैं। तो यदि पेरेंट्स ये सारे सब्जेक्ट की स्टडी करके देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है वहां पे टीचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो टेस्ट सीरीज कहीं से ले लें, ताकि टेस्ट सीरीज बनाने के लिए उनको टाइम नहीं लगेगा और टेस्ट सीरीज चेक करके रिजल्ट पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पे जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस। जो व्यक्ति किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, बस वो पिछले सालों के पेपर की स्टडी करके पढ़ाएं तो बच्चे के लिए टास्क थोड़ी इजी हो जाती है। और टास्क बहुत इजी से वो कर सकता है कि बच्चा मेहनत तो करता ही है। दूसरा, बुक्स। बुक्स के लिए करना क्या है, आपको देखो एनसीईआरटी तो सबसे पहले देखिए ये होनी चाहिए। कहां से, 6th 7th एंड 8th ये होनी चाहिए। उसके अलावा आर एस अग्रवाल है, ये बुक करिए। आर डी शर्मा है, ये बुक करिए। तो बुक्स जितनी ज्यादा आप करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अदर कंटेंट के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प ले सकते हैं। आप PYQ की जो बुक आती है आपके सामने, PYQ आपके पास जो भी बुक आ रही है उसमें लास्ट 7 ईयर्स के पेपर या 5 ईयर्स के पेपर आपको देखने को मिल रहे होंगे। हमारे पास से आप 11 ईयर्स के पेपर्स ले सकते हैं, यानी पिछले 11 सालों के टोटल 22 पेपर हमारे पास अवेलेबल है, वो हमसे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर मेंशन है, ये पेपर अलग से आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको बताएगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसमें वीकली टेस्ट दीजिए, डे वाइज टेस्ट दीजिए, और टेस्ट सीरीज जो लास्ट का मंथ होता है, मई मंथ, उस मई के अंदर आपको बेहतरीन ढंग से टेस्ट सीरीज चाहिए। हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है जो 6 मई से स्टार्ट हो रही है और 31 मई तक रहेगी। टोटल 75 पेपर हम लोग इसमें लेने वाले हैं। मैथ्स के 25, इंग्लिश के 25 और जीके के 25। तो टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है आपको ये बताने में कि आप मिस्टेक कहां कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम है, यहां पे हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट चीजों को बता पाना। चलिए बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। अभी सिलेबस क्या है, तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत थोड़ा सा लिख दिया इन्होंने, बट बहुत ही बड़ा और अच्छा पेपर आता है इसका। सिंपल मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अनसीन पैसेज, पॉइंट्स, आपके लिए कंपोजिशन, पिक्चर राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ फ्रेजेस, इडियम, यूज ऑफ आर्टिकल्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग्स एंड होमोनिम्स। इतना सा नाम लिखा है इसने, लेकिन ध्यान रखें इंग्लिश का पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आरएमसी चाहता है कि आपके पास एक ऐसे बच्चे को बुलाना जिसकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड हो, जिसको लैंग्वेज जो है अप टू 10th क्लास तक का ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर हो,
और उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, और उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी इमेजिनेशन, उसकी जो क्रिएटिविटी है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप सिर्फ रट्टा मार के या सिर्फ इंग्लिश पढ़ के नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंग्लिश के पेपर के लिए जरूरी है आपको ग्रामर का नॉलेज होना, और आपको जरूरी है कि पूरा का पूरा जो राइटिंग सेक्शन है उसका नॉलेज होना, और उसके साथ आपकी क्रिएटिविटी कितनी स्ट्रांग है, आप किसी क्वेश्चन के आंसर को कितने अच्छे से फ्रेम करते हैं, आप उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश के पेपर में आंसर तो अप्रोक्सीमेट जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है उन सबको ही आते ही होंगे। यदि मैं बात करूं सिर्फ वर्ड पावर को छोड़ के, वर्ड पावर तो डायरेक्ट रट्टा मारनी पड़ती है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, ईडीएम है, फ्रेजेस है, वो तो रट्टा मारनी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उसको रटने के लिए बहुत सारे ट्रिक है जो क्लास में हम लोग सिखाते हैं, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए, ग्रामर के लिए, इन सब के लिए वो क्रिएटिविटी चेक करते हैं आपकी। तो इंग्लिश को बहुत 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 फोकस करिए, बहुत जरूरी है इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स को इन्वॉल्व करके रखती है। 125 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है, 125 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे थे, वहां में फिक्स नहीं था, बट पिछली बार 35 हो गए थे। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। 2 घंटे का समय रहता है, 120 मिनट का टाइम में रहता है इस एग्जाम के लिए, और इसके अंदर आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, बट सारे टाइप क्वेश्चन आते हैं। मीडियम ओनली इंग्लिश ही रहेगा इसका। और पेपर को प्रिपरेशन कैसे करें, प्लानिंग के लिए सबसे पहले वही जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक टीचर, एक इंग्लिश का अच्छा टीचर जो जानता हो कि आरएमसी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद आती है कि बुक्स क्या पढ़ें। सर देखिए, ग्रामर के लिए तो बुक्स आपको अप टू 10th क्लास तक होने चाहिए, अप टू 10th होना ही चाहिए ग्रामर का लेवल, और उससे भी बहुत अच्छा लेवल है। दूसरा वर्ड पावर है, तो वर्ड पावर के लिए आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना बहुत जरूरी है। कि आज तक देखिए वर्ड पावर की कोई लिमिट नहीं है। मैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस की बात करें तो इनको 500 पढ़ना है, 1000 पढ़ना है, 2000 पढ़ना है, 3000 पढ़ना है, 5000 पढ़ना है, कोई लिमिट नहीं है। बट जरूरी क्या है कि आज तक आरआईएमसी का जो बोर्ड है वो किस तरह के एंटोनिम को पिक कर रहा है, उनके मेंटल स्टेटस को जानते हुए हम उसी के आसपास के बहुत सारे जो वर्ड है उनको इकट्ठा करके आप तक पहुंचा दें, तो वो कंटेंट के ज्यादा रेलिवेंट होता है। वैसे देखिए वर्ड पावर की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने भी क्या किया है, स्टडी करिए प्रॉपर कि भैया पिछले सालों में कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो वर्ड पावर है वहां पे किस तरह के क्वेश्चन लेना पसंद करते हैं, तो हम लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठा करके एक ऐसा बंच बना के तैयार कर रखा है हमने, उस बंच में से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, वो वर्ड पावर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमने एग्जामिनर के साथ उसको स्टडी किया। इसके बाद राइटिंग सेक्शन जो है, जो राइटिंग सेक्शन है बच्चों, उसके लिए डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, डेली प्रैक्टिस। और आपका जो रेलिवेंट, जो भी अभी डे बाय डे पे चीजें हो रही है, जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में पता होना, और जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है उनके बारे में, आपके सराउंडिंग में व्हाट इज गोइंग ऑन, वो आपको पता होना, और उस आइडियाज को आपको एकदम विद डेटा, ऐसा विद फैक्ट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी राइट डाउन कर नंबर मिल जाएंगे। दिस इज नॉट योर 8th क्लास 9th क्लास पेपर, है ना। दिस आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, आपके स्टेट से एक ही बच्चा जाना है, तो आपको आपके सराउंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके फैक्ट्स पता होना चाहिए। उसके बाद जरूरी है कि उसको फ्रेम करें अच्छे से, और फ्रेम करके टू द पॉइंट राइट डाउन करें, एक से एक आइडिया जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब टीचर आपके आंसर को पढ़े तो ही और सिविल इंप्रेस्ड कि यार क्या लिखा है बच्चे ने। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। तो ये जरूरी है इंग्लिश के लिए, ये आपकी जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और बुक्स के लिए आपको बुक्स देखिए, वैसे कोई बुक नहीं है, ग्रामर की कोई बुक पढ़ सकते हो आप, और किसी भी कोचिंग सेंटर से आप हेल्प लें तो आई थिंक ज्यादा हेल्प लें, क्योंकि वो कंटेंट तैयार करते हैं। अदर कंटेंट, कोई कोचिंग सेंटर कंटेंट ले सकते हैं आप। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। इसमें भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे रिटर्न एग्जाम आता है। और टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि एक टीचर जो होता है, जो लगातार आरएमसी की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स या जो टीचर, तो वो क्या है कि लगातार पिछले सालों के पेपर भी स्टडी कर चुके होते हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये बच्चा जो है इस ढंग से राइट डाउन करेगा, तो हाँ चांसेस हैं कि उसको
यदि कोई क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है सपोज, तो हाँ इसमें इस ढंग के वर्ड्स को यदि यूज करे, इस ढंग के फ्रेम को बनाए, ये तरीका अपनाए, तो ये 4 या 5 मार्क्स गेन कर सकता है। तो वो सारी चीजें एक टीचर आपको बता सकता है। तो जरूरी है कि टेस्ट सीरीज की बार बार हेल्प लें। टेस्ट सीरीज आपको बताएगी कि भाई आप मिस्टेक कहां कर रहे हैं, आपके आइडियाज प्रॉपर ढंग से है या नहीं है, आपकी वर्ड पावर अच्छी है या नहीं है, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो वो टीचर कब बताएगा, जब आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बच्चों। जीके सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, एज एप्लीकेबल, मतलब क्या हुआ, अब आप तैयार हो जाओ, क्लास 6th 7th 8th इन सब का साइंस एंड एसएसटी, ये कंप्लीट जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। और प्लस में करंट अफेयर्स और डेट जीके, जो डेट जीके है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में पहला क्या था, दूसरा क्या था, है ना, ये सारी चीजें, या किसने इन्वेंट किया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना एंटायर सिलेबस जो है वो ओनली जीके का है। जीके जो है वो 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मार्क्स के आएंगे, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यू हैव 60 मिनट विद यू टू सॉल्व द 75 क्वेश्चन। यहाँ टाइम बहुत है, क्योंकि जीके क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे होते, और आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना। आपको आंसर में यस या नो में आपको बताइए कि आता है तो यस, नहीं है तो नहीं आता है। माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको यहाँ पे आप तुक्के भी मारे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीके को बहुत ध्यान से पढ़ें। अब इसको बाइलिंगुअल पेपर आता है ये तो। अब देखिए बच्चों, प्लानिंग जीके के लिए जरूरी है कि एक तो करंट अफेयर्स से टच में रेगुलर आप, और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी जो है उसका हर एक चीज, हर एक पन्ना, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को पढ़ के जाइए आप लोग, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। हमने भी क्या कर रखा है कि एनसीईआरटी का जो 6th है, 7th और 8th, इन तीनों की बुक्स जो है वो साइंस प्लस एसएसटी, इसको एक्सट्रैक्ट करके हमने कुछ क्वेश्चंस बना दिए 2500 के अप्रॉक्स, इतने क्वेश्चंस हमारे पास है। अब आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी, आपको वन लाइनर क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। तो आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 7 8 की एसएसटी एंड साइंस कंप्लीट हो गई। उन क्वेश्चंस को गो थ्रू ये बार बार 5 से बार 10 बार पढ़िए उसको, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, और साथ में फोकस करना है आपको डेट जीके के ऊपर, कि हाँ आपका जो डेट जीके हैं जो कभी चेंजेबल नहीं है उनको पढ़ना है, और जो डेली चीजें चल रही है, करंट अफेयर चल रहा है, उसको देखना है। बुक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया बुक्स के बारे में। अदर कंटेंट के लिए आप जो भी टीचर तैयारी करा रहे हैं वो अदर कंटेंट अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कुछ बुक्स भी मार्केट में आ रही है, उनको भी अदर कंटेंट में आप ले सकते हो। इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बताएगी बार बार कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। 75 क्वेश्चंस क्यों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगना। टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवीजन करिए। अब 75 क्वेश्चन का पेपर आपने दिया, सपोज आपके 60 सही है, 15 गलत हो गए, तो इन 15 को दोबारा पढ़िए, और इस में जो 15 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को उठाइए। सपोज एक टॉपिक प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन है जो प्रेसिडेंट से आया था, और प्रेसिडेंट वाले टॉपिक से आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपको करना कि पूरे प्रेसिडेंट को दोबारा से पढ़ देना है। यदि कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है, और ज्योग्राफी में माउंटेन्स वाले टॉपिक से आया है, तो माउंटेन्स की जितनी भी रेंज है उन सबको दोबारा पढ़ देना है। इससे क्या होगा, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आपकी बेसिक मान सकते हो ना, अभी जो टाइमिंग चल रहा है उसमें टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने सिलेबस के बारे में। हम लोगों ने अभी आरआईएमसी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, और उस क्रैश कोर्स को आप ग्रेब कर सकते हैं। अभी कोर्स चल रहा है, और बहुत राइट टाइम है इस क्रैश कोर्स को लेने का। 15 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया था, लेकिन बैकलॉग क्लासें हम लोग दे रहे हैं, बच्चे अब भी लगातार एडमिशंस ले रहे हैं। और जो 10 दिन की क्लासों का आपका लॉस हुआ है, वो क्लासें आपको एक्स्ट्रा टाइम बुला के दे दी जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। क्रैश कोर्स लीजिए, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड कर दिया इसमें। तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों। इसके साथ साथ हमारा एक स्पेशल बैच है मैथ्स का, और हमारा टारगेट है कि 200 में से 180 प्लस बच्चों को जो मार्क्स है वहां तक लेके जाएं। वी हैव ड्रीम, हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया, हम लोगों ने डीपीबीज तैयार की, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइमिंग दे रहे हैं, डाउट्स ले रहे हैं, लगातार उनकी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम इस गोल को अचीव करें। तो आपका सपना यदि है कि आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो आप इस स्पेशल मैथ्स बेस से जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे बेस टाइमिंग है,
शाम को 7 PM पे बैच है, 8 PM पे आपको बैच मिल जाएगा, 9 PM बैच मिल जाएगा और रात को 10 PM पे भी बैच मिल जाएगा। बट जरूरी क्या है कि उस बैच में सीट को खाली होना, क्योंकि हम लोग एक बैच में 25 के अप्रॉक्स बच्चे लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चों पे यदि हम लोग क्लास में ले रहे हैं तो हम उन पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाते और फिर हम लोग हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि यदि 25 बच्चों ने फीस दी है तो हमारे लिए 25 के 25 बच्चे ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बच्चे हम लोग कम रखते हैं बीच में, ताकि में फोकस किया जा सके। जो कंटेंट हम देना चाह रहे हैं, जो नॉलेज हम देना चाह रहे हैं, जो चीजें उनको चाहिए वो चीज हमें प्रोवाइड अच्छे से कर पाए, तो ये जरूरी है हमारे लिए। आप देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 वीकली टेस्ट, यदि से जुड़ जाए टेस्ट सीरीज, 7 वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। 75 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 75 फुल लेंथ टेस्ट। जी हाँ बच्चों, 25 मैथ्स के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के। और कब हो रहे हैं वो? 6 मई से लेकर के 31 मई के बीच में ये टेस्ट सीरीज हो रही है। और टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं ये बोलूंगा डैम श्योर। बहुत सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं। तो यदि आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, टीचर पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर से रिकमेंड करूंगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होता है और कहीं ना कहीं आपके साथ वाले के 1-2 मार्क्स से वो आगे चला जाता है, तो बाद में अफसोस होगा हमें। जरूरी है कि अभी हम लोग अवेयर हो जाएं और हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ी टास्क नहीं है और कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाने। ऐसा नहीं है कि इसको पास करने के लिए आपको 400 मार्क्स में रिटर्न में से 350 प्लस लेके आने। इतना बड़ा टास्क भी नहीं है ये, भी इस तरह का एग्जाम नहीं है ये कि जहां पे इतना बड़ा स्कोर लाओगे तो ही पास होगे। नहीं यार, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस साल जो रिजल्ट आया उससे बात करेंगे हम लोग, और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन यार। हम जिस आरएमसी एग्जाम को लेके इतना स्केर्ड है, इतने डरे हुए हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जरूरी है कि एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, एग्जाम रियली बहुत अच्छा है, बट जरूरी है कि बच्चे सिस्टम से पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें, डेली पेपर लिखें, डेली टेस्ट दे, डेली इंप्रूव करें, जो गलतियां करें उनको रिपीट ना करें। ये प्रोसेस डेली होना चाहिए और उनकी लिखने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बच्चा लिखने से डरता है वो बच्चा आरएम से प्रिपरेशन नहीं कर सकता, और उसको करनी भी नहीं चाहिए। उसको अपना टाइम एंड पैसा दोनों ही खराब नहीं करना चाहिए। उसको डायरेक्ट सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम रिटर्न का काम नहीं रहता। लेकिन बच्चों, रिटर्न करना पड़ेगा यदि आपको आरएमसी में जाना है, तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना। चलिए बात करेंगे आगे। फीस जो है हमारे फुल बैच की आप लेना चाहते हो तो 12,000 रुपीज है, और यदि ओनली मैथ्स लेना चाहते हो तो इसका जो फीस है वो ओनली 7,000 रुपीज है। अभी ऑफर चल रहा था 2,000 रुपीज, ये ऑफर तो भाई साहब बंद हो गया। अभी ओनली 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है। 20% ऑफ है यदि आप दोनों में किसी में रजिस्टर करते हैं। बहुत जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 31 के बाद तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्रैश कोर्स इतना आगे निकल जाएगा कि कोई नया बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर हम भी एडमिशन बंद कर देंगे। तो आपको 4-5 दिन का समय बचा है कि फटाफट एडमिशन ले लीजिए और इस कोर्स को कंप्लीट ऐसे जंग से करिए, बहुत मजा आने वाला है। बात करेंगे, देखिए आपको करना क्या है कि आपको ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारे डैशबोर्ड नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, हम लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप प्लस कॉलिंग नंबर है, दोनों नंबरों पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट आप तक, आपसे उम्मीद करूंगा आप हम तक पहुंचाएंगे। मैं इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहूंगा, आरएमसी के बारे में हर एक चीज आप तक पहुंचाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।